वो जो बछड़ा जमीन पर पड़ा हुआ जिसको ब्राह्मण ने मारा, ब्राह्मण गाय दो करके चला जाता है तो गौ अपने पुत्र को बछड़े को देख करके रोती है। तो बछड़ा पूछ रहा है कि माता क्यों रो रही हो तुम, किमते दुखम वर्तितम, आपको क्या होता है? वो ये नहीं कहता, वो ये पूछ रहा माता आपको क्या दुख है, पिटाई मेरी हुई है, हम तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? तो गाय कहती है जो दुख मुझे हो रहा है बेटा वो तुम नहीं जानते, वो एक माता ही जानती। दुष्टेन उस दुष्ट ने तुम्हें मारा है, तेन दुखम ममाप्यभूत, इस कारण से मेरे दुख हुआ है, मेरे समक्ष मेरे सामने मेरे पुत्र को तुम्हें उसने मारा है। तो ये जो सुनता है तो बछड़ा कहता है माता काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब माता। माता जी सुख और दुख यहाँ कोई किसी को नहीं देता, सबका अपना किया हुआ मिलता है। प्रारब्ध बड़े निश्चित है, ये मेरे प्रारब्ध में था, कहीं कोई अपराध किया होगा उसका जन्म मिल रहा है। एक तो पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का फल ये है कि हम पशु योनि में आए, पशु योनि में भी खूंटे से बांधे गए, स्वच्छंद भी नहीं, और उनमें से फिर ये कि जब बांधे भी गए तो दंड प्रहार झेलना पड़ता है, मारपीट होती साथ में, तो किए किम कर्तव्यम को गंतव्यम कर्मबद्धा वयम यथा। माता जी हम कहाँ जा सकते हैं? प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों से बंधा है, हम कर भी क्या सकते हैं और कहाँ जाएंगे? कर्म से बच करके कहाँ जाएंगे? कृतम चैव यथा पूर्वम, जैसा हम पहले करके आए हैं, भोज्यते च तथा अधुना, वही आज हम भोग कर रहे हैं। कर्म जो पहले किए थे उनका भोग ही हमारे सामने है। मतलब जब कहाँ जाएंगे? हंसता क्रियते कर्म, कर्म करने के समय आदमी बहुत हंस के करता है, और रुदता परिभुज्यते, और जब फल भोगना पड़ता है तब रोना आता है। उस समय तो नशा होता है कि हम ही हम हैं, जो चाहे वो करेंगे। तुम कौन होते हो? जरा सी बात हुई, बंदूक कट्टा तमंचा सब निकल आया, ये लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, मार दिया गोली क्रोध में आकर के। हमारे समान कौन हो सकता है, कौन मेरे सामने आ सकता है? तो हंसता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते। अब जब फल सामने आया, अदालत में फंसे, फांसी हुई, अब रो रहे हैं, कोई छुड़ाई जो। कैसे होगा? दुखदाता न कोप्यते सुखदाता न कश्चन, का संसार में और कोई सुख नहीं देता, न कोई सुख देता है, सब अपने अपने। सुख दुखे परोदत्त इच्छेषा कुमतिर्मता, और जो ये सोचता है कि ये अगला हमें सुख दे रहा है या हमें दुख दे रहा है,
कहते वो कुमति है, उसकी बुद्धि खराब है, उसे कुछ भी पता नहीं। अगर हमने कर्म ऐसे नहीं किए होंगे तो मुझे कोई दुख दे ही नहीं सकता। हम चाहे जाओ जंगल में बैठे हो, अगर हमने ऐसे कर्म किए कि मुझे सुख मिलना है तो वहां मिलेगा, और दुख अगर मिलना है तो 100 लड़के घर में हो और खच्ची खजाने सब भरे हो, धृतराष्ट्र जैसे घर में बैठ के भी नहीं मिलेगा, जीवन रोते ही बीतेगा। सुख दुखे परोदत्त इच्छेषा कुमतिर्मता। जो ये जानता है कि सुख दुख कोई दूसरा दे रहा है, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो कुमति वाला है, सुंदर मति नहीं है उसकी। अहम चापि करोम्यत्र मिथ्या ज्ञानम तदोच्यते। और जो ये कहता है कि ये काम मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, अहम अहम अहम, मैं, मिथ्या ज्ञान तदोच्यते, ये सब झूठा ज्ञान है, इसी में बनता है। हम करके फंसे पड़े। जैसे वो बंदर पकड़ने वाले छोटे से लोटे में सकोच मुंह वाला चने डाल के इधर उधर फैला देता है, और वो इधर उधर दाने खाया, उसने देखा उसके अंदर है, हाथ डाला, मुट्ठी भरी, फंस गई मुट्ठी, अब वो निकलती नहीं है। खींचो, निकालो या तो छोड़ो, और वो खाने के लालच से छोड़ता भी नहीं और फंस जाता है। बिल्कुल हम भी ऐसे ही होते हैं, छोड़ते हैं हम नहीं, और कहते हैं दुनिया हमें बांधे, ये दुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है। कर्म हम कर रहे हैं, हम जैसा व्यवहार करेंगे। शीशा देखा है? शीशा के सामने जैसे खड़े होगे और जैसा मुंह बनाओगे वैसे दिखाई पड़ेगा। दुनिया शीशा है, दुश्मनी दिखाओगे आगे से दुश्मनी दिखाई पड़ेगा। हंस के मिलोगे, आपका प्रतिबिंब आपके सामने है, आपकी छाई आपके सामने है। हंस के मिलेंगे, दीवारी में हंस के मिलेंगे, और अगर हम आंखें टेढ़ी करके चले आए तो ये हमसे क्यों मिलेंगे? और हम किसी के लिए बंदूक लेकर गोली मारने के लिए चले तो क्या माला लिए मेरे लिए खड़ा होगा? क्या हो, हमारी गोली मार तो हम आपको माला पहनाते, वो भी यार अपना हथियार लेकर के आएगा। जैसा व्यवहार आप करेंगे सामने तो वैसे ही मिलता है। वही मैंने कहा, शीशे में जैसा मुंह टेढ़ा तिरछा करेंगे वैसे दिखाई पड़ेगा। वही कहा यहाँ पर, स्वकर्मणा भवे दुखम। वो बछड़ा कह रहा माता जी से, गौ से, कि ये जो दुख मिल रहा है, कहा अपने कर्म से मिल रहा है। और सुखम ते नैव कर्मणा, और सुख भी जो मिलता है वो कर्म के कारण ही मिलता है। तस्मात् च पूज्यते कर्म सर्व कर्मणि संस्थितम्। इसलिए माता जी कर्म की प्रशंसा की जाती है। कर्म करो, अच्छा। थोड़ी सी सैद्धांतिक बात बोलने का, कथा तो अपनी जगह पर है, कर्म के संबंध में बात आई। देखो, संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं। बाहर न देखो, अपने को देखो। ऐसे ही संसार बाहर भी है जैसा अपने में है। इस शरीर में दो तरीके की वस्तुएं हैं। एक वो है जो दिखाई नहीं पड़ता, जिसके कारण ये मशीन चल रही है, और एक है ये मशीन। 2 है। एक वो जिसको चेतना कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जो शरीर को चलाता है।
और एक है ये मशीन जिसको शरीर कहते हैं, ये जड़ है। आत्मा निकल जाए तो ये बेकार है। दो प्रकार की चीजें संसार में है। एक है जो दिखती नहीं और एक चीज नहीं है वो दिख रही है। नहीं का तात्पर्य ये है कि एक दिन आई थी एक दिन चली जाएगी, हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए कहा जाता है नहीं है। यही स्थिति संसार की है। शिवाजी जी, इस संपूर्ण सृष्टि की जो आत्मा है मुख्य, वो कहलाता है परमात्मा। और ये सृष्टि जो रची गई है इसको जड़ कहते हैं। ये है दुनिया कह लो, जड़ जो भी कहने को, संसार कहने, विश्व कहने के नाम संसार कह लो उसको। तो संसार की को चलाने वाला जो है वो संसार की आत्मा है, जैसे इस शरीर को चलाने वाला इस शरीर की आत्मा है। बाहर देखो तो बड़ी चीज, ये छोटा एक मॉडल है, ठीक है। दो चीजें ये हो गई और दो चीजें बड़ी हो गई। इन चार लोगों के बीच में संबंध कैसे बनेगा भैया? ध्यान देंगे थोड़ी बात का कि एक जड़ और एक आत्मा यहाँ है और एक पूरी सृष्टि जड़ है और परमात्मा उसको कहते हैं। आत्मा वो भी उसकी है, वो परमात्मा है। इन दो लोगों के बीच में संबंध कैसे बनता है? आत्मा का आत्मा से और जड़ का जड़ से संबंध, ठीक है। तो जब आत्मा का आत्मा से संबंध बनेगा, ये भी दो प्रकार से बनता है। कैसे? या तो हम बड़े या मैं बड़े, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो छोटे को बड़े के पांचवे पड़ी, उसके प्रति समर्पण करना पड़ेगा। तो जो परमात्मा है या तो वो आत्मा के प्रति समर्पण करे, ये हो नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता कि जगत पिता आकर के या हमारा बाप हमारे पांचवे भाई, सीधी देहाती भाषा में समझो, ये संबंध संभव नहीं है कि परमात्मा हमारे प्रति समर्पण करे या आत्मा के प्रति समर्पण करे। ये संबंध हो नहीं सकता। इसका उल्टा हो सकता है, आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पण करते, ये कहलाता है भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग कहलाता। भक्ति ज्ञान दोनों में जाएगी। ऐसे ही दुनिया में और शरीर में रिश्ता, यहाँ दोनों तरफ से संभव है। वहां संभव नहीं था। चेतना में, आत्मा और परमात्मा में ये संभव नहीं था कि परमात्मा आत्मा के सामने समर्पण करे या झुक जाए। लेकिन दुनिया में और इस शरीर में ये दोनों तरफ संबंध बनता है। या तो दुनिया आपकी सेवा करे या आप दुनिया की सेवा करो। नहीं, ठीक है। अगर दुनिया आपकी, दुनिया में आप क्या समझे? ये दुनिया नहीं है, पत्नी आपकी बेटी है, सोच रहे हैं ये सेवा नहीं आपकी करे तो क्या करें? संसार से अगर आप सेवा लेने लगे, आप फंस गए। ये मार्ग जाता है फंसने के लिए। और इसका उल्टा, इस शरीर से आप संसार की सेवा करो, ये कर्म योग है। गीता जो कहती है
कर्म, ये कर्म मार्ग है। और अगर आप ऐसा करने लगेंगे ये रास्ता सही है। या तो परमात्मा आत्मा से परमात्मा का समर्पण हो मार्ग चाहिए, और अगर संसार में रहते हुए हैं संसार से सेवा न लेकर के आप संसार से सेवा लेने लगो, ये मार्ग फिर आपको यहाँ पे छोड़ा देगा। ये कर्म योग कहा जाता है। और अगर संसार की तरफ से आप सेवा लेने लगे तो ये भाव रोग है, फिर योग नहीं है, इसी को भाव रोग कहते हैं। उससे आदमी फिर नहीं छूटता किसी भी प्रकार। कर्म योग करना अपने शरीर से अगले की जितनी बन जाए उसकी सेवा करो। शरीर का उपयोग ही इतना है और करते भी आप दिन रात यही हैं। आप समझ नहीं रहे उस बात। ये जो दिन में मैंने कहा था, शाम को चारपाई पर लेट करके सोचना कि हमने 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र हो गई है, अपने लिए क्या किया, फैसला कर लेना वहीं। तुम इंतजाम घर का ही करते रहे। शादी की तो कह लेते हैं पिताजी माता जी रहे, चलो माता पिता की सेवा की बंधन में रहे, अब स्वतंत्र हो गए। पत्नी आई कहने के लिए वो तो कर ही रही, आत्मा सेवा करती है, जो कुछ करती है, लेकिन विचार करो कि तुम गृहस्थी किसके लिए रख रहे हो। घर में पत्नी ना हो तो घर का काम का घर का, फिर वो गृहिणी नहीं तो घर का है का आदमी तुम कहता है किसके लिए करें, तो आप किसके लिए कर रहे हैं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे हुए तो फिर वो नातेदार रिश्तेदार, आप सेवा दूसरे की ही करते रहे, लेकिन बस हृदय में ये काम कर मैंने इतना किया, मैंने ये कर लिया, ये आप करते वही है। तो उसका यही है कि ये मत सोचो कि हम कर रहे या हम इनको खिला रहे। जब निश्चित है इनके ये भी अपना प्रारब्ध लेके आएंगे, आपका बच्चा भी अपना प्रारब्ध लेके आया है, तुम इसके प्रारब्ध को बदल सकते हो क्या? है क्षमता तुम्हें क्षमता नहीं है। वो नहीं है पढ़ते थे, दुआ पढ़ाया जाता था, सुत सपूत तो है वृथा धन संचय को खेल, और सुत कपूत तो है वृथा धन संचय को खेल। सपूत है तब भी धन रखना बेकार है, तो अपना कमाएगा खाएगा, उसको क्या कमी, जहाँ कुछ करेगा वो खाएगा। और कपूत है तो कितना भी तुम करोड़ों लेके रखो, 6 महीने लगे नहीं लगेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप किसी का प्रारब्ध नहीं बदल सकते, आप किसी को सुख दुख नहीं दे सकते। हर आदमी अपने प्रारब्ध का सुख दुख भोग करता है। प्रारब्ध का तात्पर्य पूर्वकृत कर्म का। एक किताब है पंचदशी, सन्यासियों की किताब है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर प्रारब्ध बदलने की क्षमता किसी में होती तो राम, युधिष्ठिर और नल, 3 नाम लिए का ये दुख नहीं उठाते। राम तो स्वयं भगवान है, तो क्यों उठाएंगे? राजा नल मनुष्यों की श्रेणी में उन्होंने लिया, और युधिष्ठिर अवश्यम भाविनो भावा, ऐसे करके है लोग वहां पर कि जो होनहार है, जो प्रारब्ध है, उसे कोई बदल नहीं सकता। चाहे परमात्मा राम हो, वो भी अपना नहीं बदल सकते, चाहे युधिष्ठिर हो, धर्मराज कहे जाते हैं, देवता भी हैं मनुष्य भी हैं इनकी श्रेणी में, और नर राजा वो मनुष्य है का, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, चाहे परमात्मा स्वयं क्यों न हो, कोई नहीं बदल सकता। तो बाबा जी
उसमें एक तर्क निकालते हैं, कहते हैं कि तुम सोचोगे ये कि परमात्मा नहीं बदल सकता क्या? परमात्मा जो चाहे कर सकता है। जो कहते थे भावियों में सदैव त्रिपुरारी, तो महाराज जी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? कि अगर कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ेगा तो संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? उन्हीं का कानून है कि काबुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो वो अपना बनाया हुआ नियम स्वयं कैसे तोड़ दें? हमने नारद जी को ठगा है तो नारद जी ने हमें शाप दिया। नारद जी ने शाप दिया कि हमें तुमने विवाह नहीं करने दिया, जाओ तुम भी पत्नी के मारे रोते घूमोगे। तो राम जी स्थिति बनी हुई, कहा मैंने जो अपराध कर ही दिया नारद के सामने तो उसका जो दंड है भोगेंगे, चाहे रोना पड़े तो रोएंगे। तो कर्म का सिद्धांत उन्होंने बनाया, कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जस करे तो तस फल चाखा। जब कर्म प्रधान किया है तो नियम मैंने बनाया है, अगर हम ही तोड़ेंगे तो कौन पालन करेगा? धर्म स्थापना इसी को कहते हैं, जो नियम बनाओ उसका खुद पालन करके दिखाओ, तभी चलता है। तो वो काय का बछड़ा माता से कह रहा है, तुम चैवा हम च जननी, माता जी चाहे तुम हो और चाहे हम हो, इमे जीवादय, यह संसार के और जितने जीव हैं प्राणी हैं, ते सर्वे कर्मणा बद्धा, ये सब अपने अपने किए हुए कर्मों से बंधे हुए हैं। न सोचा कर चित्तया, इनके विषय में शोक करने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं माता जी। कहाँ आप भी सोच रही हैं? अरे हमने कुछ किया होगा, मुझे मार पड़ गई, क्या करेंगे? तो सूर्य कहते हैं, गौ माता कह रही हैं, बेटा ज्ञान तो हम भी जानते हैं, जो तुम बता रहे हो ज्ञान हमें भी पता है, पर फिर भी माता होने के नाते, तुम पुत्र हो, इस संबंध के नाते दुख तो होते, दुख होता है। और बेटा तुम्हारा कष्ट देख करके मुझे शांति नहीं मिलती। गाय कहती है, बेटा मम दुखम तदा गच्छेत्, बेटा मेरा ये दुख शांत तब होगा यदा दुखम तदा विधम भवति ब्राह्मणस्य अपि। इतना ही दुख जब इस ब्राह्मण को मिले जितना इसने हमें दिया है, तब मेरे चित्त को शांति मिलेगी। गौ माता कहती है, कहा मेरे हृदय में शांति नहीं, तब तक शांति नहीं। और तो बेटा कुछ नहीं, अगर मेरा बच्चा तो प्रातःकाल होते ही इसका लड़का अगर मेरे पास आ गया तो फिर सिंह हमारे भी हैं, हम कुछ करेंगे। गौ माता कहती है, कहा कि चित्त को हमारी शांति तभी मिलेगी जिस तरीके से इसने मेरे बच्चे को मारा, तुम्हें मारा है, इतना ही दुख हम जब इसको देंगे तब मेरे चित्त को शांति मिलेगी। और प्रातःकाल तुम देखना कि अगर इसका बालक मेरे समीप आ गया तो उतना ही दुख लगेगा। बच्चा कहता है, माँ
प्रथमं यत् कृतं कर्म तत्कर्म तत्फलम भोज्यते गुना। माता जी पहले जो कर्म करके आए उसको तो भोग ही रहे। अस्याश्च ब्रह्म हत्याया माता किम फलमाप्यते। और माता जी ये जान बूझ के अगर ब्रह्म हत्या करें तो इसका फल कहा जाए, इसका विचार किया है तो समाभ्याम पुण्य पापाभ्याम भरे जन्म च भारते। इस भारतवर्ष में जिसका जन्म होता है उसी को मनुष्य रूप में या प्राणी के रूप में जन्म मिलता है। जिसका कुछ कम ज्यादा होता है पाप पुण्य का दोनों होते हैं, वही यहाँ पर जन्म लेता है अपने में सुधार कर। ये कर्म भूमि कही गई है। क्यों कही गई कर्म भूमि? भारतवर्ष ही केवल कर्म भूमि है, बाकी सब जितनी है वो भोग भूमि है। चाहे देवताओं का स्वर्ग हो और चाहे नागों का पाताल हो, चाहे नरक हो और चाहे कोई भी लोग हो, तो सब भोग भूमि है। वहाँ भोग प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग, बुरे करोगे तो नरक। लेकिन जहाँ मैदान कुछ कम ज्यादा होता है उसको यहाँ भेज देते कि अभी सुधार करो। तो समाभ्याम पुण्य पापाभ्याम भरे जन्म च भारते। तब भारत में जन्म मिलता है जब पाप पुण्य दोनों होते हैं। तयोक्षये च भोगेन मातुर मुक्ति अवाप्यते। तो माता जी जो पूर्वकृत कर्म है वो जो पाप हो गए उनमें से उन पापों का फल चुपचाप भोग लो तो माता यहाँ से ही मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। जो हम कर्म करके आए हैं उसको उसी भाव से भोग। जब सुख मिले या बहुत बड़ी प्रसन्नता हो तो ऐसा बोल के नहीं होना चाहिए, लड़का बोली को पाओगे, ऐसा मत करो। और जिस दुख आए उसको भी उसी प्रकार से ले लो। भगवान का जैसे प्रसाद लेते हैं, प्रसाद मान कर ग्रहण कर लो। पाप का फल भी पुण्य का फल भोग से समाप्त होता है। देवी भागवत कहती है, सैद्धांतिक पक्ष यहाँ भी है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नामुक्तम क्रियते कर्म कल्प कोटि सतै कभी। अपने कर्मों का फल चाहे सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाए भोगना होता है। वो समाप्त तभी होंगे जब उनका फल आप भोग लेंगे। अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा, तब तक छुटकारा नहीं। अच्छा होने पर भी छुटकारा नहीं, भोगना उसको भी पड़ेगा। ये समझो कि पाप कर्म भोग ले और छूट गए, अभी नहीं, पुण्य कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। जब दोनों के हिसाब क्लियर होंगे तब ये होता है कि अब घंटी बजे बस्ता नहीं भागा। कदापि कर्मणो नाशा कदा भोगः प्रजायते। ये पता नहीं लगता कि कब भोग प्रारंभ हो गया है और कब का ही किया हुआ कर्म है। तो उसमें बुद्धि मत लगाओ, है तो अपना किया हुआ है, बिना किए कुछ नहीं मिलता। इसलिए माता जी अब ऐसा कर्म न जिससे भविष्य में और दुख पड़े। ब्रह्म हत्या दुखदाई है। और सही बताएं माता जी, क्यों परेशान हो? बचवा कह रहा है माता ये हमारा आपका संबंध अभी हो गया, इससे पहले हम कहाँ थे तो कहाँ थे, इसका जवाब दो।
आज हमारा जन्म आपके पेट से हो गया, हम आपके पुत्र हो गए। पता नहीं, देवी भागवत में सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा है, कैसा संबंध? अरे हम जाने कैसे फिर तुम्हारे बाप बने हुए, आज तुम हमारे बाप हो, ये संबंध क्या? जब यहाँ से छोड़ के आदमी चला जाता है उसके बाद में कहाँ संबंध किसका संबंध? घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसको कहते हैं पुनर्जन्म। एक स्थान पर बच्चा पैदा हो, बुढ़ा मरा हो, दूसरे स्थान पर बच्चे पैदा हो गया, दूसरे घर में चला गया। अब वो मांगे आकर के तो क्या संपत्ति दे देंगे आप कि हम तुम्हारे बाप हैं, हमारी संपत्ति हमें देगा? खत्म संबंध, वहीं से खत्म होना। जन्म से पूर्व तुम कहाँ थे, मृत्यु के बाद कहाँ रहोगे? कोई यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई। ये कहने सुनने की बातें हैं कि हम तो तुम्हारे, हाँ, कोई तो बहुत कि तुम्हारे पीछे जानते हैं। और माता पिता की तो बच्चे के पीछे वैसे भी स्थिति होती है। बच्चा छोटा सा आपत्ति आ जाए तो माता है पिता जान दे देगा उसके बच्चे के पीछे बचाने के लिए। ये कोई नई बात हो रही है, वो तो सृष्टि का नियम यही चल रहा है। दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही घटना आती है, वो यही पूछता है, चिड़िया बच्चे को भूखे पेट लेकर के अपने बच्चे को दाना खिलाती है और बच्चा जब बड़ा हुआ उड़ने लायक हो गया, फल से उड़ गया, लोग देखते नहीं कहाँ माता कहाँ पिता, और हम पकड़े बैठे हैं कि बड़ा हो जाए हमारी सेवा करेगा। और जहां आपने सोचा सेवा करेगा, फंस गए, आशा बांधी, फंस गए, उम्मीद करी और पूरी ना भाई तो रोने बैठे। हमने एक मारे पड़ो करो, अब तो जाना ही सोचते कि हमारे बाप ने हमें बड़ो करो है। ये तो दुनिया की रीत चली आई। मेरे बाप ने मेरा पर पालन पोषण किया, हमने अगली पीढ़ी किया, ये अगली का करेगा। उसमें करने की बात क्या है? वो तो क्रम है, भगवान की बनाया हुआ नियम है, करना पड़ेगा। करते हैं उसमें किस बात की एहसान इधर से उधर कुछ नहीं है, बस आशा की। और आशा सब दुखों, बस दुख यहीं से प्राप्त होते। जहाँ आपने चाहिए कि ये मेरे लिए कुछ करे, बस वहीं से दुख शुरू हो गया। आप जाओ कुछ नहीं, अपने से बंद पड़े करो। परिवार की भी परिभाषा यही लिखी व्यास जी ने, अत्याग सहनो बंधु। बंधु बांधव वही कहे जाते हैं जो आपके लिए त्याग नहीं कर सकते। कभी आप उनके लिए करो, तब तक वो तुम्हारे हैं। अगर उनसे कह दो भैया आज हमारी विपरीत स्थिति है, इतनी मदद करो, सब दूर निकलनी, शायद कोई हो जो आपके पास पड़ो, क्या जितना आपको ऐसे ही हो। त्याग सहनो बंधु, आपके लिए त्याग सहन नहीं कर सकता, वही बंधु हैं, वही परिवार है। आप उनके लिए करते रहो, पूरा परिवार आपका है, पूरी दुनिया आपकी है। अब भंडारा आप खोलो और आप उनके बैठे हो और आप सोचो कभी कोई खाना देते नहीं मिलेगा, मांगना पड़ेगा, बगैर मांगे नहीं मिलेगा। और फिर मांगने से भी ये होगा कि कोई को मोटेड़ो ही करिए। एक दफे की बात हो, चलो तो बात में, और फिर तुम दोबारा मांगे हो, अच्छा आपसे बैठे कुछ नहीं तो जरूर देंगे। यानी अब इनके बल को कुछ ना से बैठे जिसको हमने जिंदगी भर खिलाया, हमने सेवा की, अब 6 महीना कटिया पड़ रहा है, घर वाले काम लगे तो भगवान सुन ले। तुरंत घर के लोग जो जितने पास के हैं वो कहते हैं भगवान अब जल्दी सुन लो, इनको अब तो देखे नहीं जाते।
झेल रहो पड़ो है और तुम्हें देखे ना जा तो भगवान उठाई दो। ये क्या है? यही दिखाता है कि कोई किसी का नहीं है। और फिर भी हम पकड़े बाहर बैठे, मुट्ठी खोली नहीं रहे, हमें पकड़े बैठे जो लड़का हमारा औकात लड़का निभा जिला को गले ना हम सब निकल के तीर्थ यात्रा करी होते लड़का का था हम चली कब चली और हम लड़का किनारे बैठे गए कुछ नहीं। तो यही है। तो भैया जीवन में यही ध्यान रखो, इस संसार में सबके समक्ष सबके सामने वही घटनाएं होती हैं जो दूसरे के सामने भी होती हैं। सबके बाद सामने वही होता है। वही मेरे सामने हो रहा है। रोना धोना का है, रोना वही होता है जहाँ का मालिक कि ये मेरे लिए कुछ करेगा और रोना तो हो गया, नहीं किया तो रो रहे, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, आप पे तो करेंगे नहीं, आश्रित हो जाते हैं। अपने को इस मेजॉरिटी के अंदर, इस समाज में, इस घर में एडजस्ट करना सीखे लोग। राजी हैं उसी में जिसमें देरी लगा है। दुख नहीं कहीं है ही नहीं। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में दुख हो ही नहीं सकता। परमात्मा की दुनिया में अगर दुख हो तो परमात्मा कैसे है? परमात्मा से दुख है ही नहीं। ये तराजू हम अपना लगाते हैं। हमारे कहे तो चाहिए तो बढ़िया आदमी हो तो हमारे कहे का वक्त में काम न करो यार वो बेकार है। लेकिन तराजू दुनिया उसको भरो कह रही है और हमने तराजू अपना लगा दिया, अरे बेकार है, हमारे को काम नहीं है। तो ये छोड़ो उसके पीछे। तो वो कहता है माता जी ऐसा मत करो, हम तुम्हारे पुत्र नहीं थे और कुछ समय के लिए साथ में आगे भी नहीं रहेंगे। हमारा तुम्हारा संबंध कैसा आज यहाँ है तो हो गया संबंध। क्यों अपने कर्मों को व्यर्थ में ऐसा करोगी जो दुख झेलना पड़ेगा। न कोई कष्ट जानती सर्वे कृतम हो जा। कोई किसी का यहाँ पर नहीं है, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए का भोग। गौ माता कह रही एवं जाना में हम पुत्रों दीदी कहती उपदेश न करो पता हमें सब पता में सब है, चाहे कुछ भी हो जाए बदला तो हम लेके रहेंगे। हाँ माँ है, यही माया है, यही माया है जो बांध के रखे। बछड़ा लड़का छुड़ाना चाहता है और माता पकड़े है जो हमारे है। वो कहती है कि बदला तो लेके रहेंगे और जो पाप हो जाएगा तो ठीक है, तीर्थ यात्रा कर ली और प्रायश्चित कर ली। ये वो कहती है चाहे जितनी आपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, प्रायश्चित लोग नहीं कहा कथा भागवत करा लेंगे। कोई लोग बताओ तो नहीं कि हम काय के लेकर आएंगे। आचार्य पंडित नहीं जान पाओ तो उन्हें बता रहा हूँ कि बेटे को हत्या करके आया, उन्हें जाएंगे अरे द्वारा भंडारा कराई दो। एक घटना आई इसे सुन में भैया, एक सेठ जी कोई थे, उन्होंने जाकर के वहाँ भंडारा कराया हरिद्वार। 2-3 दिन को भंडारा चला। फिर बाबा आसपास आश्रम में रहते, उनके एक चेला थे, उनमें से एक चेला एक चलो को भूख लगी हुई लोग अपना जीवन चलो है ना भोजन कर लो। रात को वो स्थिति बनी है, उसको नींद नहीं आती, जैसे सोता है वैसे एकदम उठ के बैठ जाता है। तो वो पास में जो दूसरा साथी था पूछता क्या हो गया? कहा कुछ नहीं, कि जैसे नींद आती है तो एकदम एक औरत दिखाई पड़ती है बाहर को, तो काले कपड़े पहने एकदम, और फिर जितनी बार नींद आती है उतनी बार दिखाई पड़ती। तो बात सुबह होते होते गुरु जी के कारण तो अनुभवी व्यक्ति व्यक्ति होते हैं,
उन्होंने पूछा कि कल कहाँ गए थे, या तो तुमने कोई ऐसी चीज देखी वहां पे डर गए? तो कहीं नहीं बाबा, कह वैसे ऐसी कोई जगह भी नहीं गए। और वो बताया कि बात आई तो लोग भोजन के समय भोजन कहाँ किया था, तो उसने कहा कि हमने भोजन वहाँ किया था। महाराज जी के समझ में आया कुछ दोष भोजन में है। फिर वो पता लगवाया गया गुप्त रूप से ही। गुरु जी ने पता लगवाया तो पता ये चला कि सेठ जी ने बहु माता जी थे सिलेंडर फटेगा और तो घर में न कह सकते न कुछ, और क्योंकि सिलेंडर फटेगा तो मुकदमों नहीं चलो, और तो सिलेंडर रोटी बनाए देंगे फटेगो। अब उन्होंने सोची चलो वो के लिए भंडारा कराएंगे, पाप से हम मुक्त हो जाए। वो भंडारा लड़का खा के आ गया और रात को ये स्थिति बनी। बहुत कठिन होता है ये। हाँ? इस कारण से बहुत बच के रहना चाहिए। तो सूर्य जी कहते हैं कि गौ माता कहती है चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, उसने तुम्हें मारा है उसका बदला लेकर के रहेंगे। ब्रह्म हत्या लगेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, तीर्थ में नहाएंगे, जो भी करेंगे, मेरा जो भी होगा हम वो। ये इस प्रकार से अब वो क्या कह सकते हैं? वो जो ब्राह्मण के बच्चे अपने पिता की हड्डियां लिए जा रहे थे, वो दरवाजे पर रुके हुए हैं, वो सब देख रहे हैं। कभी कोई समय ऐसा भी था जो लोग जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे, कई स्थानों पर विवरण मिलता है, जैसे जटायु राम जी से बात कर रहा है, ऐसे संपाति बंदरों से बात कर रहा है। तो ये स्थितियां थी, जानकारी थी ऋषियों मुनियों बात करने की पशु पक्षियों से। तो ये दोनों देख रहे थे। जब इन्होंने देखा तो सोचने लगा, ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि अब हम यहाँ रुके हैं, और हमने देख भी लिया है, और अगर हम सुबह रुके तो ये घटना हो भी सकती है जो गाय बछड़ा पर बात कर रहे थे। इससे अच्छा है कि सुबह जल्दी उठ के निकल चलो यहाँ, ये फिर जो अपना होता है वो होता है। तो प्रातःकाल में ये तो नहीं उठ पाया, ये दोनों नहीं उठ पाए। वो ब्राह्मण उठता है घर का मालिक, जगाता है दोनों पाकर के, तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें दूर जाना है, तो अब तुम्हें स्वयात्राम पूर्वतम देशम गमने चाहते रहो। तुम जहाँ जाना चाहते हो और जहाँ के लिए घर से निकले थे, काशी जा रहे हो पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए, वहाँ तुम लोग जाओ, क्यों सो रहे हो? पड़े समय हो गया है। तो इस प्रकार से जब इसने कहा तो वो दोनों उठे, उठते हैं ये दोनों इन लोगों ने ये सोचा कि देखो रात वो जो गौ माता बात नहीं थी, और उसने ब्राह्मण ने जगा दिया करके, तो जगाने पर भी ये दोनों बोले हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, और फिर आंखें में बंद करके लेट गए। ये देखते हैं कि देख लो होगा क्या। बचते ही व्यथा, कहा मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, और ये फिर आंखें बंद करनी, दोनों देखना है क्या होता है।
प्रातः काल हुआ, ये ब्राह्मण किसी काम से चला गया। इसने अपने लड़के से कहा कि बेटा हम थोड़ा काम से जा रहे हैं, आज गाय तुम दूध लेना। सुबह सुबह प्रातः काल की बात हो और कह के चला गया। लड़का उठा, लड़के ने जाकर के प्रातः काल में पुत्र समुचित तत्र पक्षम च मुक्तवान तथा इसने बचरा दूध पीने के लिए छोड़ा। और उसकी माता यानी बछड़ा ने बोला है, उसकी माता घर से बर्तन लेकर के आई दुहने के लिए। तो जैसे ही वो बछड़ा लेकर के और उसके कील में खूंटे में बांधने लगा, इधर गाय ने प्रहार कर दिया। पपात मूर्छा तम प्राप्य सोपि मर्माणि ताडिता, गाय ने उसके ऊपर प्रहार किया। वो ब्राह्मण का लड़का वहीं गिर गया। पूरे गांव में खबर पहुंच गई कि गाय ने उस ब्राह्मण का लड़का मार डाला। अब सब चारों तरफ से भागते हैं, कोई कहता है दवा लाओ, कोई कहता है जल लाओ। जब तक व्यवस्था कुछ होती तब तक वो मर गया। बालो मृत सदा, बालक समाप्त हो गया। अब तो पूरे घर में रोना हो रहा है। अब उसकी माता जो दूध दूहने आई थी वो भी वहाँ बैठी पड़ी है। किम करो में को गच्छामि को में दुखम व्यपोहेत, वहाँ गाय के समक्ष बैठी हुई रो रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा दुख कौन दूर कर सकता है। ये स्थिति जो देखा, यहाँ पर ब्राह्मण तदा पांथो दृष्टाश्चर्यं विनिर्गता। इधर ये घटना हुई और उधर गाय अपने को छुड़ा करके यहाँ से भाग कर गई। जानती है ना क्या होगा, मारपीट हो सकती है। ऊर्ध्वपुच्छं तदा कृत्वा शीघ्रं गौर नर्मदां प्रति, वो यहाँ से छूट करके और पूंछ उठाए हुए भाग खड़ी हुई नर्मदा जी के किनारे की ओर, नर्मदा नदी की ओर भाग खड़ी। और ये ब्राह्मण दोनों पीछे पीछे गाय के। वो देखी नहीं तो बताएं कि होगा क्या। गाय ने बदला लिया, यहाँ से छुड़ा करके सीधे नर्मदा नदी की ओर भागती है। नर्मदा जी की ओर भाग करके आगत्य नंदिकल्सात् समीपे नर्मदा जले, नंद के जो महादेव का जहाँ पर मंदिर है, तीर्थ है, वहाँ आकर के वो माता गौ नर्मदा में कूद पड़ी, स्नान किया। सन्निमज्य त्रिवारम, तो 3 बार उसने बार यहाँ पर स्नान किया और स्नान करके बाहर निकल आई। कहते हैं कि वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गई। ये कहानी इसलिए बताया है कि इस तीर्थ में स्नान करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। यथागतं गता च ब्राह्मणो विस्मयं गतः। यहाँ पर तो देखा है ब्राह्मण बच्चे जो वो दोनों पिता की हड्डी प्रवाहित करने के लिए गंगा जी के लिए जा रहे थे, उसने ये देखा कि ये तो घटना नर्मदा जी के किनारे हो गई। तो उनके हृदय में विचार आया कि जब इतना बड़ा तीर्थ है जहाँ पर ब्रह्म हत्या छूट जाती है, तो यहाँ पर स्वयं ममज्य
तत्रातो इन दोनों भाइयों ने भी यहाँ पर फिर स्नान किया है और यहाँ से होते हुए इस तीर्थ की प्रशंसा करते हुए ये आगे बढ़ते हैं और उसके पश्चात ये यहाँ पर आकर के अपने माता पिता का, माता जी की जो अस्थियां थी वो गंगा जी में विसर्जित करते हैं। हाँ, नहीं आगे नहीं जाते, ये यहीं पर जब उन्होंने ये स्थिति देखी, स्नान किया यहीं पर और कहा जब इतना बड़ा कार्य यहीं हो रहा है तो हम इतनी दूर क्यों जाएं? इन्होंने माता जी की अस्थियां यहाँ ही विसर्जित की। ये तिथि थी ब्राह्मण वैशाखे संप्राप्ते सप्तम्यां दिने शुभे। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी का दिन था और कहते हैं कि कुछ समझौता है गंगा जी का और नर्मदा जी का। जो नर्मदा जी में इस दिन यहाँ गंगा जी भी आते हैं, ये सब उसी का प्रभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उन्होंने अपनी माता की अस्थियों का प्रवाहन किया है तो इनकी माता को भी दिव्य स्वरूप यहाँ से प्राप्त हुआ और ये भी अपने कई पति लोक आनंद बने। इस प्रकार से महाराज जी ने इस ब्राह्मण की कथा के और गौ के कथा के माध्यम से नंदिकेश्वर महादेव का वर्णन किया है, जो बताया था नर्मदा तट पर है। और यहाँ वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जी भी आती है। इतना क्यों आती है कारण भी दिया है संक्षेप से कि गंगा जी इसलिए आती हैं, वो कहती हैं कि जाने कितने पापी हमारे जल में स्नान कर जाते हैं, वो अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए गंगा जी भी अपने पापों को धोने के लिए वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जी में यहाँ नंदिकेश्वर जहाँ शिवलिंग प्रतिष्ठित है वहाँ स्नान करने का। बोलिए गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार से अब ऋषि पूछते हैं कि प्रभु ये घटना में बता दीजिए, गंगा जी यहाँ कैसे आई, क्यों आई? तो यहाँ कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने विवाह किया तो पत्नी आई, पत्नी का नाम था ऋषिका। दैवी योग से हुआ ये विवाह के 2 ही 4 दिन बाद वो ब्राह्मण समाप्त हो गया, ये विधवा हो गई। पूर्व कर्म प्रभावेन पत्नी साहित जन्मना, अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के प्रभाव से सुव्रता विप्रेंद्रा, पतिव्रता होते हुए भी, अच्छे कार्यों को करते हुए भी बाल वैधव्यमागता, बाल विधवा हो गई, यानी विवाह के 2 ही 4 दिन बाद पति समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में अपने यहाँ पुनर्विवाह की स्थितियाँ थी नहीं। आजकल का तमाशा जो हो गया है, चाहे वो विवाह विच्छेद कर लो, दूसरों ब्याह कर लो, ठीक स्थितियाँ। हाँ, तो वो विधवा भगवान शिव का स्मरण करती थी। पार्थिवार्चन पूर्वक भी संपूर्ण कार्य करने से पहले
प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव जी की मिट्टी की मूर्ति बना करके विधिवत पूजन अर्चन करते। एक बार पूजन कर रही थी, कहीं से एक राक्षस आ गया। राक्षस ने इसको बहुत परेशान किया। वो कहता मेरे से विवाह कर रही, तुम तरुणी हो, जवान हो, तुम्हें शोभा नहीं देता, ये सब उसने कहा। जब ये नहीं मानी तो उसने फिर अपना स्वरूप दिखाना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। तो ब्राह्मणी भगवान की शरण में जाती है, भगवान आप रक्षा करो। त्वया में रक्षितो धर्मो मूढ़ नाम नो सुरादेह। ये मूढ़ नाम का जो दैत्य है प्रभु, ये हमें परेशान करता है। हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, पर ये हमारा नाश करने आया है। भगवान स्वपादयो पराम भक्ति देहि में न पायिनी। हम आपके चरणों की भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहते, इससे मेरे रक्षा। भगवान प्रसन्न हुए, समक्ष आए, संहार किया उसका। कहते हैं ब्राह्मणी ऋषि के सुचरित्रा, तुम चरित्रवती हो, तुमने अपने का धर्म का विधिवत पालन किया है। तुमने हमारी भक्ति की, हमारी आराधना की, जो तुम्हारी इच्छा होगी देंगे। तुमने भक्ति मांगी तो मैं इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति जो देखी तो ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए। इस ब्राह्मणी ने सबको प्रणाम किया, जो कुछ जैसा वहां पर सम्मान हो सकता सम्मान किया। इसी समय वहां पर गंगा जी भी आई। एतस्मिन् समये गंगा सात्वितां स्वर्धुनी जगऊ। यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा, गंगा जी भी आ गई। आकर के उन्होंने भी उस ब्राह्मणी की प्रशंसा की, आशीर्वाद दिए और अंततः गंगा जी ने कहा उस ब्राह्मणी से कि तुम्हारा यहाँ स्थान है नर्मदा के तट की बात, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम भी यहाँ रहें। गंगा जी स्वयं कहती हैं। तो उसने ब्राह्मणी कहती है कि हम क्या स्थान दे दें। उधर नर्मदा जी भी आ गई। नर्मदा जी ने भी कहा कि तुम अपना स्थान छोड़ के यहाँ कैसे आओ। तो कहते हैं कि फिर गंगा जी ने यही कहा कि आज वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, अच्छा एक दिन दे दो। इस दिन हम प्रतिवर्ष यहाँ आए। यहाँ आने से, इस तीर्थ में स्नान करने से हमारे पाप भी धुल जाए। हम संसार पाप देकर के चला जाता है तो हम कहाँ जाए। और ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ स्वयं महादेव प्रतिष्ठित हैं। नर्मदा तुम हो यहाँ पर, भाग्य है तुम्हारे, तो हमें भी थोड़ा सा स्थान दे दें तो हम भी अपने पापों से छुटकारा पाएं। ये कहकर के उस जो सुना नर्मदा जी ने भी स्थान दिया और उस साध्वी ब्राह्मणी ने भी कहा ठीक है माता जी, आपकी इच्छा है तो आप एक दिन अवश्य आए वर्ष में। और महाराज जी से, शिव जी से कहा है कि अब फिर आप यहीं प्रतिष्ठित हो। और शिव जी वहीं प्रतिष्ठित हो, जहाँ आए फिर गए नहीं। उस दिन से वो तीर्थ नंदिकेश्वर जी ने यहाँ पर सर्वप्रथम पूजा की है। नंदी जी ने, इसलिए नंदिकेश्वर नाम से विख्यात है। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी
स्थिति बताई गई है। आगे सूची बताते हैं कि और शिवलिंग हैं एक कहा कि कपिलायाम नगर्याम तो काल रामेश्वराविरे शिवलिंगे महादिव्ये दर्शना पापार के। पश्चिम दिशा में बताया ये काल रामेश्वर नाम का एक शिवलिंग है, इसके भी दर्शन से पाप समाप्त होते हैं। पश्चिमे सागरे चैव महासिद्धेश्वरा स्मृतः धर्मार्थ कामदश्चैव तथा मोक्षप्रदोऽपि। ऐसे ही पश्चिम में जो समुद्र है उसके किनारे महासिद्धेश्वर नाम के भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। और इसी प्रकार से गोकर्ण तीर्थ भी ऐसे बताया गया है पश्चिम दिशा में। और अंबुधि तीर्थम ये भी समुद्र के किनारे बताया गया है गोकर्ण तीर्थ। वहां भी महासिद्धेश्वर के नाम से शिवलिंग है। और उसके बाद में लिखते हैं गोकर्ण शिवलिंगानि विद्यन्ते कोटि कोटिशा। यहाँ भी ये क्षेत्र ऐसा है गोकर्ण क्षेत्र जहाँ पर करोड़ों करोड़ शिवलिंग विद्यमान है। इसी प्रकार से आगे गोकर्ण शिवलिंगा नाम यहाँ के जो शिवलिंग हैं कृते युगे सही श्वेत। यहाँ का जो मुख्य शिवलिंग है कहते हैं कि सतयुग में ये शिवलिंग सफेद रंग का होता है, श्वेत। त्रेतायाम तो त्रिलोहिता, त्रेता युग में ये लाल रंग का हो जाता है अपने आप। द्वापरे पीतवर्णस्य, द्वापर युग में पीले रंग का हो जाता है। और कलौ श्याम भविष्यति, कलयुग में ये काले वर्ण का शिवलिंग हो जाता है। गोकर्ण क्षेत्र का ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की आराधना होती है। और इस लिंग के बारे में भी ये कहा गया है घोरेण तपदा लब्धम रावणाख्येन रक्षता तल्लिंगम स्थापयामास गोकर्णे गणनायका। अब गोकर्ण में भी ये शिवलिंग कहा जाता है कि रावण ने स्थापित किया है। तपस्या करके शिवलिंग इसने पाया, लेकर के जा रहा था। भगवान की इच्छा नहीं जाने की थी, तो वही स्थिति जो वैद्यनाथ की बताई जाती है वो यहाँ की भी स्थिति बताई जाती है। क्यों उनको यहाँ रखना पड़ा? भगवान ने कहा फिर हम आगे नहीं जाएंगे, जहाँ रख दोगे। तो फिर वो वहीं रख करके और चला जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देवता इत्यादि ये सब, इसका नाम यहाँ पर महाबल शिवलिंग रखा गया है। गोकर्णे शिवलिंगम तो मोक्ष द्वार उदाहरता, जैसे इसकी जो आराधना करता है उसकी मुक्ति प्राप्त होती है। माघा चतुर्दश्याम, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि, असित चतुर्दश्याम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वही शिवरात्रि। क्यों? इसीलिए
कि अमावस से अमावस वाला महीना है। हाँ, इसलिए अपने हिसाब से फागुन वाली पड़ती है जाकर के, वो माघ महीने की भी कही जाती है। अमावस से अमावस जो महीना लेते हैं तो आधे फागुन तक माघ महीना ही चला जाता है। तो उस तिथि को यहाँ पर जो पूजन अर्चन या भगवान की सेवा करता है उसके संपूर्ण पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक जाता है, शिवलोक प्राप्त करता है। इसके पश्चात एक और आया है वर्णन यहाँ पर, रोके क्या समझ हो गया? अच्छा आज यहीं तक, ज़्यादा नहीं, फिर समय हो गया है। इसके आगे की कथा हम आपको फिर सुनाएंगे। भगवान के शिवलिंगों का वर्णन चल रहा है। ये कथा जो भी श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक कहता है, सुनता है, इन पर चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, उसे भगवान अपनी कृपा प्रदान करते हैं, सदगति से प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय।